तो चलते हैं, आज बात करते हैं बी बॉस के 5 नंबर चैप्टर, यह धरती कितना देती है। इससे पहले आपको हमने विद्यापति का कराया था, सूरदास का, तुलसीदास का, घनानंद का। ये बी बॉस के हैं, ठीक है। और अब बात करेंगे ये धरती कितना देती है। ऑब्जेक्टिव भी बात करेंगे, इनका कवि परिचय भी थोड़ा सा बात कर लिया जाएगा। कवि परिचय बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो ये धरती कितना देती है, इसका जो राइटर है वो सुमित्र नंदन पंत है। कवि परिचय बोल रहे, प्रकृति के सुकोमल कवि सुमित्र नंदन पंत जी का जन्म 1900 यानी 1900 ईस्वी में 22 मई को अल्मोड़ा के पास स्थित कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। यह अंतर्मुखी स्वभाव के अत्यंत संवेदनशील कवि थे। 7 वर्ष की आयु में ही उन्होंने काव्य रचना प्रारंभ कर दिया था। इनकी शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। अपनी कॉलेज की शिक्षा दौरान पंत जी ने रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू एवं अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों को पढ़ा, जिनका यहीं पर गहराई से असर पड़ा। इन सबकी सौंदर्यपूर्णता और भावुकता की झलक पंत जी के काव्यों में देखने को मिलती है। इनकी जो कृतियाँ है, पंत जी एक दिव्य प्रतिमा स्वरूप संपन्न कवि थे। उन्होंने बहुत सी कृतियों की सृजना की, जिनमें से प्रमुख है पल्लव, वीणा, गुंजन, ग्रंथि, ग्राम्य, युगवाणी, युगांत, स्वर्णधुली, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बर एवं शिल्पी। अब चलते हैं बॉस्टोनिस्ट में, है ना। इससे पहले मैंने बॉस्टोनिस्ट को मतलब कर दिया था। आपको सॉल्व मैं करा रहा हूँ ना, कि मैंने छुटपन में छिपकर क्या बोए थे, डैश बोए थे, बीज बोए थे, पैसे बोए थे, आम बोए थे, इनमें से कोई नहीं। तो पैसे बोए थे, है ना। पैसे इसलिए बोए थे कि जो व्यक्ति है वो सोच रहा है कि मैं पैसे बोकर मोटा सेठ बनूंगा, फल फूल कर पैसे से। डिम तोड़कर डैश निकले डैश, भांड अंकुर फूटा, चिड़ियों के बच्चे से पौधों को एकदम बात सही। चिड़ियों के बच्चे राइट आंसर है, चिड़ियों के बच्चों से डिम तोड़ कर चिड़ियों के बच्चे निकले। मैं अवाक रह गया, फूल कैसे बढ़ता है, आम कैसे बढ़ता है, कैसे खड़े हुए, वंश कैसे बढ़ता है, वंश कैसे बढ़ता है। आपने यह धरती कितना देती है चैप्टर को पढ़ा हुआ है, तो आपको मालूम है कि कवि कैसे, मतलब सुमित्र नंदन पंत जी अवाक क्यों रह गए हैं, क्योंकि उनको मालूम चल गया है सीम की लतर से कि वंश कैसे बढ़ता है। धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों की, अब कितना देती है अपने डैश, प्यारे पेड़ों को, प्यारे पुत्रों को, प्यारे लोगों को, किसी को नहीं। देखो, प्यारे पुत्रों को देती है ना। धरती माता के संतान है, इसलिए हम उनके पुत्र हुए। कवि ने बचपन में छिप कर क्या बोया था, सोना बोया था, पैसा बोया था, आम बोया था, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा पैसे। कवि ने बचपन में छिपकर पैसे बोए थे। किस घटना से कवि के सपने बिखर गए, पिता की मृत्यु से, पैसों के पेड़ नहीं उगने से, वसंत के जाने से, इनमें से कोई। देखो, ये पिता की मृत्यु तो इसमें बताया भी नहीं गया धरती कितना देती है, ऊपर से वसंत के जाने से ये भी नहीं बताया गया। और ख नंबर बोल रहा है पैसों के पेड़ उगने से, नहीं उगने पर। तो बात सही है, पैसों के पेड़ नहीं उगने पर जो है ख नंबर राइट आंसर होगा। पैसों के पेड़ नहीं उगने से जो है कवि के सपने जो है बिखर जाते हैं। अब चला जाए, कुछ और बचा है ना। कौतूहल बस कवि ने आंगन के कोने में क्या रोपा, आम के बीज, पैसे, सेम के बीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सेम के बीज, है ना। सेम के बीज राइट आंसर होगा। कवि किस घटना को भूल गया, फूलों को खिलने की, बीज रोपने की, वर्षा होने की, इनमें से कोई नहीं। देखो, वो सेम का बीज जब रोपा था उस घटना को वो भूल गया कभी, बीज रोपने की, ठीक है। कभी आंगन के कोने में क्या देखा, पैसों के पेड़ उगे थे, सेम के पेज अंकुरित थे, अंडे से बच्चे निकले थे, इनमें से कोई नहीं। कभी जो है सेम के बीज तो वो दिया था, बीज रोप दिया था, लेकिन वो सेम के पौधे ये रोप पर भूल गया था कि वो सेम का पौधा भी रोपा है। इसलिए वो जब देखा तो उसे पता चला कि सेम के पौधे अंकुरित थे। सेम की कलियां कवि को क्या प्रतीत होती है, छाता, चिड़ियों के पंख, जीवन की विजय पताका, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा छाता।
छाता इज राइट आंसर। कवि को क्या मालूम चल गया? अभी तो पता चले ना ये पेड़ में पत्ते कैसे आते हैं, चिड़ियों को बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वंश कैसे बढ़ता है। इनमें से कोई इसका राइट आंसर वंश कैसे बढ़ता है। ग नंबर वंश कैसे बढ़ता है। सेम की कलियां कैसे बढ़ती है, उसकी तुलना कवि किससे करता है? आम के पौधे से, चंद्रकला से, तारों से, इनमें से कोई नहीं। देखो सेम की कलियां कैसे बढ़ती है, इसकी तुलना जो है कवि चंद्रकला से करता है। कवि ने बचपन में जो पैसे के बीज बोए थे वो था। 13 नंबर का आंसर होगा कवि का प्यार, कवि का लोभ और स्वार्थ, कवि की श्रद्धा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ख, कवि का लोभ और स्वार्थ। 14 नंबर क्वेश्चन, इस कविता में प्रयोग हुआ, इस कविता में क्या प्रयोग हुआ? तत्सम हुआ, तद्भव हुआ, देशज हुआ, ये सब ही हुआ। इसका राइट आंसर होगा ख, तद्भव। सेट है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश। सेट क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेश। इसका राइट आंसर हुआ तद्भव। तद्भव ख नंबर से राइट। कवि कैसे समझ जाता है? जहाँ मेला हो, सॉरी जहाँ मेल हो, जहाँ शोषण हो, जहाँ लोभ और स्वार्थ न हो, इनमें से कोई नहीं। जहाँ लोभ और स्वार्थ ना हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें सनशाई वर्ल्ड को। आपको अगर यहाँ आपके लिए अच्छी से अच्छी पढ़ाई कराने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको जो टॉपिक चाहिए उस टॉपिक को आप कमेंट कर दे, मैं उस टॉपिक को अगले दिन अपलोड करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।